कौन सा आईटीआर फाइल करूं? फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 25 के लिए आईटीआर फॉर्म्स कितने टाइप्स के होते हैं? इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर एक फॉर्म होता है जिसमें टैक्स पेयर्स अपनी अर्नड इनकम और उस पर लगने वाले टैक्स की इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फाइल करते हैं। डिपार्टमेंट ने अब तक 7 फॉर्म्स नोटिफाई किए हैं, जैसे आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, आईटीआर 5, आईटीआर 6 और आईटीआर 7। हर टैक्स पेयर को अपना आईटीआर स्पेसिफाइड ड्यू डेट से पहले या उस दिन तक फाइल करना चाहिए। कौन सा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल होगा? ये टैक्स पेयर के इनकम सोर्सेज, कितनी इनकम अर्न की है और टैक्स पेयर की कैटेगरी जैसे इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी एटसेट्रा पर डिपेंड करता है। चलो डिस्कस करते हैं आईटीआर फॉर्म्स के बारे में एक एक करके। ये सबसे पहले आईटीआर 1 या सहज। ये रिटर्न फॉर्म उन रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए है जिनकी असेसमेंट ईयर 2025 टू 26 में टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक है और टोटल इनकम में ये सब शामिल है। 1. इनकम फ्रॉम सैलरी या पेंशन, या 2. इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, उन केसेस को छोड़कर जहां लॉस पिछले सालों से ब्रॉट फॉरवर्ड किया गया हो, या 3. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, लॉटरी से विनिंग और रेस हॉर्सेज से इनकम को छोड़कर। 4. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, इनकम 1.25 लाख तक जिसमें कोई ब्रॉट फॉरवर्ड या कैरी फॉरवर्ड कैपिटल लॉस ना हो। 5. एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 रुपीज तक। तो अगर आपकी इनमें से कोई भी इनकम होगी और टोटल इनकम 50 लाख से काम होगी तो आपको आईटीआर 1 भरनी है। अब बात करते हैं आईटीआर 2 के बारे में। आईटीआर 2 एक इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एचयूएफ के यूज के लिए है जिनकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है और टोटल इनकम में ये सब शामिल है। 1. इनकम फ्रॉम सैलरी पेंशन। 2. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 3. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, लॉटरी से विनिंग्स और रेस हॉर्सेज से इनकम समेत। 4. अगर आप किसी कंपनी में इंडिविजुअल डायरेक्टर हैं। 5. अगर आपने फाइनेंशियल ईयर के दौरान कभी भी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। 6. रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट आरएनओआर और नॉन रेजिडेंट होने पर। 7. इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। 8. कोई फॉरेन इनकम होने पर। 9. एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 रुपये से ज्यादा होने पर। 10. इंडिया के बाहर एसेट्स होना, किसी एंटिटी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट समेत, जिसमें इंडिया के बाहर किसी अकाउंट में साइनिंग अथॉरिटी भी शामिल है। 11. अगर टैक्स सेक्शन 194N के तहत डिडक्ट हुआ है। 12. अगर आपका कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है या किसी इनकम हेड के तहत लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है। इसके अलावा ऐसे केस में जहां किसी दूसरे व्यक्ति जैसे जीवन साथी, बच्चे आदि की इनकम को टैक्स पेयर की इनकम के साथ क्लब किया जाना है तो यह रिटर्न फॉर्म तब यूज किया जा सकता है। अगर आप भी बताई गई किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको आईटीआर 2 भरनी है। अब बात करते हैं बिजनेस वाले लोगों की जिनको फाइल करनी पीडीडीटी है, आईटीआर 3 और आईटीआर 4 फॉर्म्स। आईटीआर 3 जो करंट आईटीआर 3 फॉर्म है वो इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए है जिनकी इनकम किसी प्रोप्राइटरी बिजनेस से आती है या जो कोई प्रोफेशन कर रहे हैं। जिन लोगों की इनकम इन सोर्सेज से है वो आईटीआर 3 फाइल कर सकते हैं। आप कोई बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हैं और प्रिजम्पटिव इनकम के लिए ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। आप कोई बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हैं और प्रिजम्पटिव इनकम के लिए ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। आप कोई बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हैं जिसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है और या उनका ऑडिट करवाना पड़ता है। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर में कभी भी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है। रिटर्न में हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, पेंशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से होने वाली इनकम भी शामिल हो सकती है। किसी फर्म में पार्टनर के तौर पर होने वाली इनकम। सीधे शब्दों में कहें तो जो इंडिविजुअल्स या एचयूएफ्स आईटीआर 1, आईटीआर 2 और आईटीआर 4 फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं है, उन्हें आईटीआर 3 फाइल करना चाहिए। अब बात करते हैं आईटीआर 4 के बारे में। जो करंट आईटीआर 4 है वो इंडिविजुअल्स और एचयूएफ्स, पार्टनरशिप फर्म्स, एलएलपीज को छोड़कर के लिए है जो रेजिडेंट्स हैं और जिनकी इनकम 50 लाख रुपए तक है और टोटल इनकम में ये शामिल हैं। सेक्शन 44AD या 44AE के तहत प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम के अनुसार बिजनेस इनकम। सेक्शन 44 ADA के तहत प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम के अनुसार प्रोफेशनल इनकम, सैलरी या पेंशन से इनकम, एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, इसमें ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस
या कैरी फॉरवर्ड होने वाला लॉस शामिल नहीं है। अदर सोर्सेज से इनकम, इसमें लॉटरी और रेस हॉर्सेज से होने वाली इनकम शामिल नहीं है। 1,25,000 रुपए तक की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इनकम, जिसमें कोई ब्रॉड फॉरवर्ड या कैरी फॉरवर्ड कैपिटल लॉस ना हो। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल करेंगे तो आपको ITR4 फाइल करनी पीडी रहेगी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूले। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाए।